वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। और इसमें सबसे पहले आपको फोर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम व्हाट इज़ अ फोर्स एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। ओके, सो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो फोर्स क्या है? सो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 है ना। अभी 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। तो फोर्स आपको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ओके, सो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल कॉज भी बोल सकते हैं, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो सब इफ़ेक्ट्स को हम डेफिनेशन में डाल सकते हैं। ओके, सो इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी जैसे मान लीजिए एक वॉल है, रेस्ट में है, ठीक है, तो हम फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स तो लगाएंगे लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए टेंड्स टू चेंज, ये चेंज कर सकता है। ओके, और चेंज कर लेता है। सो विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, विच कैन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। ओके, और चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट को चेंज कर सकता है, बॉडी यदि रेस्ट में है इट कैन ब्रिंग दैट बॉडी इनटू मोशन, एंड यदि मोशन में है देन इट कैन ब्रिंग इनटू रेस्ट। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग द मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। इट कैन चेंज द साइज ऑल्सो and it can change the shape also. So this quantity is called force. अभी फोर्स का यूनिट हम जब लॉज ऑफ मोशन करेंगे सेकेंड लॉ में, तब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी इतने हमको समझना है इस पार्ट में। सो जो डेफिनेशन है, ओके, तो अभी जैसे हम एवरी डे वी अप्लाई फोर्स, है ना। तो जब हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स हमारे लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम सभी को मालूम है, अभी फोर्स दो टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, हाउ फोर्स इज़ अप्लाइड, उसके हिसाब से। ठीक है, अभी पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो यदि मैं आपको बोलूँ ओपन द डोर, अभी जैसे मान लीजिए आप स्टडी टेबल में बैठे हैं, ठीक है, ओपन द डोर बोलूँगा, तो आप क्या करेंगे? आप डोर के पास जाएंगे, फिर फोर्स लगाएंगे, उसको टच करेंगे, फिर फोर्स लगाएंगे। सो दैट मीन्स व्हेन यू हैव टू टच अ बॉडी एंड अप्लाई फोर्स, देन दोज टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो ओपनिंग द डोर इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी इजी एग्जांपल, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है डेली लाइफ में। तो अब जैसे अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसको समझते हुए। द फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज, सॉरी, on bodies by making a physical contact, okay, or by touching them. So touching them or physical contact with them, so they are called contact forces. So here the forces which are applied on bodies by making a physical contact or by touching them, by making a physical contact with them or by touching them. You have to touch and apply force, देन दे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो नाम से क्लियर है, कॉन्टैक्ट यानी कि आपको कॉन्टैक्ट में आना है। जो कॉन्टैक्ट में आके फोर्स लगाएंगे तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। तो सिंपल है कॉन्टैक्ट फोर्स। यू हैव टू टच द बॉडी, यू हैव टू कम टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, यू हैव टू मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम एंड अप्लाई फोर्स। सो जैसे ओपनिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर, ओपनिंग द विंडो, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। अभी कुछ स्पेशल टाइप्स के फोर्स हम पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है? जैसे एक बॉडी है ना, जैसे एक बॉडी क्या करता है, ऐसे करके स्लाइड कर सकता है ना, स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है। देखिए इस तरह से ये रोलिंग हो रहा है ना, ये रोल हो रहा है और ये होता है स्लाइड। तो जब बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर अनदर बॉडी, है ना, जैसे ये रोल हो रहा है या स्लाइड हो रहा है, तो ये कैसे, ये टच कर रहा है।
So then only the frictional force comes into play, which opposes the motion. अभी मैं applied force is in that direction, अभी frictional force इधर में, ठीक है. So that is called frictional force. So you have to touch. अभी ये ऊपर चले जाएंगे ऐसे, then there is no frictional force between this and this, okay, because it's not touching. So इसलिए frictional force is the contact force. टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स को समझने के लिए आप मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट में, जैसे सीलिंग पे एक स्ट्रिंग झुला दीजिए, ठीक है. तो ये ऐसे स्लैक रहेगा, ठीक है. अभी इसी को यदि हम वेट दे देंगे यहाँ पर, है ना, तो वेट दे देंगे तो हम देखेंगे कि ये एकदम स्ट्रेच्ड हो जाता है ऐसा ऐसा. तो ये वेट यदि हम दे देते हैं तो ये स्ट्रेच्ड हो जाता है. देखिए ये थोड़ा सा ऐसे झुला हुआ है ना, लूज, बट यहाँ पर ये टाइट हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया. तो इसलिए हम बोलते हैं अभी जैसे ये इसका वेट है इधर, अभी ये वेट है तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? सो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स बैलेंसिंग दिस. तो हम बोलते हैं ये स्ट्रिंग में बैलेंस कर रहा है, स्ट्रिंग बैलेंस कर रहा है. तो लेकिन वन फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये टेंशन लगता है. सो फोर्स ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और रोप, दैट इज कॉल्ड टेंशन. तो इसलिए टेंशन फोर्स कब लग रहा है? जब इसको ये बॉडी को यहाँ पर टाई कर दिया, टच कर दिया. एंड यू हैव टू, इफ यू पुल इट ऑल्सो, देन दिस इज स्ट्रेच, देन टेंशन कम्स इनटू प्ले, ठीक है. जैसे गिटार स्ट्रिंग में आप टाइट कर दे पेग से, तो गिटार स्ट्रिंग टाइट होते जाता है, तो उसका टेंशन बढ़ते जाता है, वो स्ट्रेच्ड होते जाता है और वो टेंशन उसमें डेवलप हो जाता है. सो दैट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन, अभी नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए, तो अभी जैसे ये एक बॉडी में, है ना, टेबल में एक बुक रख दीजिए, ठीक है. अभी इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है? क्या क्या फोर्स लग रहा है? तो एक है वेट. तो अभी वेट लग रहा है तो नीचे क्यों नहीं जाता है? वाई इट इज़ देयर ऑन द टेबल, जैसे ये है ना, ये इधर में मेरे पाम में है ना, तो ये वेट तो है इसका. तो इसलिए हम बोल सकते हैं थोड़ा मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ तो ये गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है. देखिए तो इसका मतलब फोर्स है, वेट है, अभी भी है. तो ये वाई इट इज़ नॉट गोइंग डाउन, इसका मतलब इसके ऊपर और एक बैलेंसिंग फोर्स लगाया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स. न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे. ये एक्शन हो गया, फिर टेबल क्या करेगा? उसको रिएक्शन फोर्स देगा. सो रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स. अभी रिएक्शन हो गया. नॉर्मल क्यों बोलते हैं इसको? सो नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर. देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है इसका, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसको फोर्स दे रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. अभी ऐसा स्लोपिंग सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको इधर में नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सो दिस फोर्स विल कम इनटू प्ले ओनली व्हेन दिस कम्स इन कांटेक्ट. अभी ये थोड़ा आउट ऑफ पाम है, ऑफ द पाम है, तो ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लग रहा है, इसलिए ये नीचे आ जा रहा है. अभी नहीं, नीचे नहीं जा रहा, बट दैट मीन्स टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, है ना. वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों से बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये टच में आएगा तभी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो दैट्स वाई द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं. अभी जैसे कोलिजन होता है ना, कोलिजन ऑफ बॉडीज़, तो उसमें भी नॉर्मल रिएक्शन, ओपनिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर, तो ये सब जो है आपको कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएंगे. अभी हम जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में. अब इसमें और भी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, तो आप फॉलो कीजिए. बेसिक्स आपको समझ में आ गया, इस पॉइंट्स को अप्लाई कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ और व्हाई आर दे कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अभी कॉन्टैक्ट समझ में आ गया, तो नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट हो गया बाय टचिंग, ये हो गया विदाउट टचिंग. तो अभी डेफिनेशन भी रेडी है. द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज विदाउट बीइंग फिजिकली और फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट बीइंग फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो अभी डेफिनेशन को मैच कर लीजिए. कॉन्टैक्ट फोर्स और
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना. सो विदाउट बीइंग फिजिकली कॉन्टैक्ट. ओके, सो फिजिकली इन कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं आप. ओके, और फिजिकली टच्ड भी बोल सकते हैं इसमें. ओके, सो द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय, तो आप इसको और आसान से इसको फिजिकली टच्ड भी बोल सकते हैं और फिजिकली इन कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं. सो फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड और फिजिकली इन कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. ओके, तो इसका मतलब टच नहीं होगा. अभी मान लीजिए अब यहाँ से आप मैं बोलूँ गो एंड ओपन द डोर, तो आप जहाँ बैठे हैं चेयर में वहाँ से आप नहीं खोल सकते, डोर दूर में है ना, तो क्योंकि वो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना ही है, टच करके लगाना है. लेकिन आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी सन इज अट्रैक्टिंग द अर्थ हम बोलते हैं, है ना, तो सन इज अट्रैक्टिंग द अर्थ, तो इसका मतलब क्या है, दे आर एट अ डिस्टेंस, है ना, तो इसको भी बोल सकते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस. फोर्स एट अ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, बिकॉज सन इज अट्रैक्टिंग द अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग, विदाउट बीइंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट. ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरा है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू मासेस, ये मास के बीच में होता है. ठीक है, तो ये बाद में आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तब हम पढ़ेंगे. तो मास के बीच में होता है. अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दो चार्जेस के बीच में होता है, तो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस बिकॉज प्रोटॉन्स आर देयर, तो वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बिटवीन द पोल्स, नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, बिकॉज दे ऑल्सो अट्रैक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस और दे ऑल्सो रिपेल फ्रॉम अ डिस्टेंस. सो इसलिए ये जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स आपको याद करना है, या लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स दिया रहेगा, उसमें से आप सॉर्ट आउट करना है कॉन्टैक्ट कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा है. तो इस तरह से आप ये टॉपिक को समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है और मैग्नेटिक फोर्स आता है. तो ये तीन ये जो फोर्सेस होते हैं ये इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, ये आप मेनली क्लास 9 के लिए पढ़ सकते हैं. पहला है दे आर सेंट्रल फोर्सेस. तो ये क्या होता है सेंट्रल फोर्सेस, इसका मतलब क्या है कि जैसे 2 मासेस है ना, जैसे सन अर्थ जो भी है 2 मासेस जो होगा उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज. तो ये फोर्स कहाँ से लगता है, क्या ऐसा करके लगता है, क्या ऐसा करके लगता है, कैसा लगता है, या ऐसा लगता है, या यहाँ से लेकर एंड में, नहीं, सेंटर टू सेंटर, लाइन जॉइनिंग द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स. ठीक है, सेकेंड है दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इसका मतलब क्या है कि द फोर्स दिस फोर्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है 2 मासेस के बीच में, 2 चार्जेस या 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस कम हो जाएगा फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में. स्क्वायर का मतलब होता है यदि डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा. ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 टाइम्स कर दिया तो ये 3 स्क्वायर का 9, तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है. फिर तीसरा है दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर हम बोलते हैं ना, तो वही है.